ब्रूस ली ने कहा था कंसंट्रेशन इज द रूट ऑफ द हायर एबिलिटी इन मैन। आज इंडियन क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके कई सालों तक क्रिकेट पर कंसंट्रेशन की वजह से ही वो वहां तक पहुंच पाया है। अगर वो बीच बीच में कोई फुटबॉलर, डांसर या सिंगर बनने की सोचता तो शायद वो आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। आज तक हमें सिखाया गया है कि समय सोने से भी महंगा है। टाइम इज मनी। वेल, ये झूठ है। समय की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो सिर्फ अटेंशन की। टाइम उतना ही वैल्यूबल होगा जितना आप उसको अटेंशन दोगे। एग्जाम्पल के लिए, एक ही क्लास में एक ही टाइम पर और एक ही टीचर से पढ़ रहे स्टूडेंट के मार्क्स कम ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक आवर के लेक्चर में तो टाइम सबने दिया, लेकिन टाइम की कोई कीमत है ही नहीं, सिर्फ अटेंशन की है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दिया वो ज़्यादा याद रख पाए और उनके मार्क्स भी ज़्यादा आए। लेकिन जिन स्टूडेंट ने अपना अटेंशन ख्वाबों की दुनिया में बहा दिया, उनके मार्क्स कम आए। टाइम की कीमत उतनी है जितना आप उनको अटेंशन दो। बेहतर काम तभी हो सकता है जब वो काम करते करते हमारा 100% अटेंशन हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर ने लोग कब अपना बेस्ट वर्क देते हैं वो जानने के लिए पूरी दुनिया घूमी और 20 साल की गहरी रिसर्च के बाद उन्हें पता लगाया कि लोग अपनी अवेयरनेस और अपने अटेंशन का मैक्सिमम यूज तभी करते हैं जब वो एक अवस्था में होते हैं जिसका नाम है फ्लो। उनके मुताबिक फ्लो मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें लोग कामों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके लिए कोई दूसरी चीज मैटर ही नहीं करती, और वो एक ऐसा शानदार एक्सपीरियंस होता है जो लोग किसी भी कीमत पर वो काम करके वो एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। जब भी आप फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करते हो तब आप वो टास्क में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हो। आपको समय की परवाह नहीं रहती, सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। आप हर एक स्टेप को आपके दूसरे स्टेप का व्यन मिल जाता है। मतलब कि सारी चीज़ें बस फ्लो में लगती हैं। इस फ्लो स्टेट को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट उसे पीक एक्सपीरियंस कहते हैं, खिलाड़ी उसे इन द जोन कहते हैं और म्यूजिशियन उसे इन द पॉकेट कहते हैं। 10 साल की बिजनेस की स्टडी करने के बाद मैन किन्सी को पता चला कि फ्लो में रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी 100 या 200% नहीं बल्कि 500% तक बढ़ जाती है। लेकिन इस फ्लो स्टेट को हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम यही है कि काम स्टार्ट करने का मन ही नहीं करता। प्रोकास्टिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। 80 से 95% कॉलेज स्टूडेंट प्रोकास्टिनेशन करते हैं, जिससे उनका 1/3 डे वेस्ट हो जाता है। प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस, जिसे हम आलसीपन कहते हैं, वो दूर करने के दो तरीके हैं। एक विल पावर पर डिपेंड है और दूसरा विल पावर पर डिपेंड नहीं है। अब विल पावर की बात करें तो विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है जो डे टू डे बदलता रहता है। इस विल पावर को हम मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन ज़्यादा टिकता नहीं है। इसलिए प्रोकास्टिनेशन को खत्म करने की आज हम ऐसी एक टेक्निक जानेंगे जिसका विल पावर के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस टेक्निक का नाम है जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल। हमारा ब्रेन हमेशा सेफ जोन में रहने की कोशिश करता है और यही रीजन है कि हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं। मॉर्निंग में अगर आप कोई फिक्स ड्यूरेशन तय किए बिना अपने आप को जॉगिंग करने के लिए प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेन आपको काम करने से रोकने की कोशिश करेगा और वो सिग्नल देगा कि जॉगिंग बहुत ही लंबी होगी, तुम थक जाओगे, रहने दो, इसे मत करो। लेकिन जब इस मॉर्निंग जॉगिंग को जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल की टेक्निक स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको अपने ब्रेन को इस पूरी प्रोसेस को इतना छोटा हिस्सा करने को कहना है आपका ब्रेन उसे समझ ही ना सके। इसमें आपके ब्रेन को ये बताना है कि भाई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 स्टेप करके देख। जब वो छोटा सा स्टूपिड सा स्मॉल काम करे तो फिर आपको यही बात फिर से दोहरानी है। माइकल ने इंग्लैंड से फ्रांस तक की इंग्लिश चैनल 50 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में 42,000 स्ट्रोक लेके 11 घंटे और 34 मिनट में पूरी की थी। उन्होंने अपने ब्रेन को स्टॉक और ब्रिज से बाहर सोचने के लिए अलाउ ही नहीं किया, तब जाके उनके वो एडवेंचर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पर रिसर्च करना है वो अपने ब्रेन को सिर्फ एक ही वेबसाइट पर जाने को बोलो। अगर 50 पुशअप करना चाहते हो तो सिर्फ एक पुशअप करने को ब्रेन को बोलो। मतलब कि आप कितना भी बड़ा या कितना ही छोटा काम क्यों ना करना चाहते हो, अगर लेजीनेस प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करना है तो इतने छोटे से छोटे काम से शुरुआत करो कि वो काम आपसे हो ही जाए। स्टीफन ने अपनी बुक मिनी हैबिट्स में कहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसे स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप आपको स्टूपिड लगे उतनी हद तक उसे छोटा कर दो। अगर आप 50 मंजिल इमारत खड़ी करना चाहते हो और अगर आप अभी 2 ईंटों को अरेंज कर रखते हो तो इट्स परफेक्ट, क्योंकि आपने छोटा से छोटा ही सही पर काम तो स्टार्ट किया। ऐसे स्टूपिड काम करने से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे जैगरेनिक इफेक्ट कहते हैं। जैगरेनिक इफेक्ट ऐसा साइकोलॉजी फिनोमिना है जो कहता है कि हमें अनकम्प्लीटेड टास्क ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू अनकम्प्लीट टास्क। इसलिए अगर हम एक बार काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चेन टू डन के ऑथर लियो बाबूता कहते हैं कि काम को इतना आसान बना दो कि आप कह ही ना सको कि हम काम को स्टार्ट करने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, क्योंकि हमें अंदर ही अंदर ये फील होता है कि शायद ये काम मुझसे इतने कम टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें अंदर ही अंदर ये डर लगता है, इसलिए हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं और लेजी बन जाते हैं। पर प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को खत्म करने का एक ही उपाय है कि हम लोग अपने फेलियर को भगाएं। उसके लिए हमें एक उम्मीद चाहिए।
कि हाँ, मैं इस काम को कंप्लीट कर सकता हूँ, और जो भी उस काम का सबसे छोटा हिस्सा है, यानी कि वो स्टूपिड स्मॉल टास्क करने से ही आएगा। इस तरह से आप भी स्मॉल हैबिट और स्मॉल टास्क का सहारा लेके प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कर सकते हो।